हेलो गाइस, माय नेम इज मौफिद और आज हम करने वाले क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सोथर्मिक, ठीक है, और फिर मैं दूसरा क्या लिखता हूं, एंडोथर्मिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, मिलके कुछ उन्होंने कुछ मिला है, तो ये वाला जो साइड है वो रिएक्टेंट है और ये वाला साइड प्रोडक्ट। बट अगर मैं बोलूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन तो हो रही है, बट साथ में हीट भी निकल गया। क्या निकल गया? हीट या एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बने, साथ में हीट भी रिलीज हो, निकले, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच क्या निकल रही भाई? हीट या फिर एनर्जी लिख सकते हो। हीट इज रिलीज along with formation of प्रोडक्ट। तो भाई प्रोडक्ट तो बने, साथ में एनर्जी भी निकले, हीट भी निकले, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं C+O2, क्या बनाया है इसमें? CO2, और साथ में निकल गई हीट। भाई कभी भी लकड़ी को जलाओगे तो साथ में धुआं बनेगा और हीट तो निकलेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? इसका उल्टा, कि अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करवाने के लिए मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ जाए या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाए, बात वही। अगर मेरे को उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाए और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करेगा, ये जो रिएक्टेंट है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, लिख लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं हीट करूंगा, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट तो बने, साथ में हीट निकले, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक की वो क्या होता है कि जिसमें रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आंसर नोट करना है तो कर सकते हैं, फिर भी मैं सेलेक्ट करके थोड़ा साइड करने की कोशिश करूँ, इसको सारा हो जाता है ये, ठीक। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यही हो। ओके, थोड़ा छोटा करके 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 यहाँ लिख देते हैं। एक बार देखिए कि छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। अरे ये तो जादू छोटा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लिख देते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। इतना छोड़ते हैं। अब अगला, why respiration is considered an exothermic process, exothermic reaction। भाई सेकंड क्वेश्चन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? अब एक्सोथर्मिक तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर कर रहे हैं? पहली बात तो रेस्पिरेशन होता क्या है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कुछ हमें एनर्जी मिलती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं, वो टिश्यू के अंदर जाता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एनर्जी बनाता है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो रिएक्शन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमें CO2, वाटर और साथ में क्या निकालते हैं? एनर्जी। पॉइंट ये कि रेस्पिरेशन में क्या, रेस्पिरेशन क्यों बोला इसको? क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, उसके बाद साथ में CO2 रिलीज कर रही है और ये सब कर रही है। पॉइंट ये कि प्रोडक्ट के बनने के साथ में एनर्जी निकल रही है, तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन विच
एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लिख लेना, मैं दोबारा बोल देता हूं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ निकल रही, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अगला है why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? पहली बात, तीसरा क्वेश्चन, decomposition reaction कॉम्बिनेशन का अपोजिट कहा जाता है। कॉम्बिनेशन का क्या कहा जाता है? अपोजिट। तो ये जो decomposition reaction है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों को रिएक्शन को अपोजिट कहा जाता है। पहली बात, decomposition में क्या होता है, एक रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको मैं कुछ हीट वीट सप्लाई करूंगा तो ये टूट के दो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, दो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। मैं यहां क्या लिख सकता हूं? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल डबल भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, डेफिनेशन में लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या मोर देन सिंगल प्रोडक्ट। तो डीकंपोजिशन में एक टूट के दो बना रहा है और कॉम्बिनेशन में दो जुड़ के एक नया बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नोन एज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, आगे क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। पहली बात, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है इसको साफ करना, निकालना। भाई किस में से? ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि चाय में से तुम्हें चाय निकालनी है तो तुम छन्नी से मतलब छानोगे चाय को, ढूंढ सारी चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, तो तुमने रिफाइन कर लिया, चाय तुम्हारी अलग हो गई। अभी क्या कह रहे हैं? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर को रिफाइन करना है, यानी कि निकालना है। किससे निकालना है? फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3, है ना। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, भाई कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, खुद ही बोल रहा है कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, भाई हमें निकालना है Ag। देखो कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है इसमें से, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूं, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? सिल्वर नाइट्रेट से निकल रहा है, और इसमें इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर थोड़ा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसको डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना देता है। क्या बना देता है? कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो अगर वो कॉपर नाइट्रेट बना रहा है तो वो सिल्वर को हटा दे और ऐसे हमें सिल्वर मिल जाए, ठीक है। रिएक्शन कुछ यही हो गया। What do you mean by precipitation reaction? भाई precipitation reaction क्या होता है? Precipitation reaction क्या होता है? तो precipitation reaction क्या है? मान लो कोई रिएक्शन है A plus B, क्या बना? C plus D मान लेते हैं। इसमें जो मान लो ये है या ये है, अगर ये इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में बना है, मतलब मैंने कोई रिएक्शन करी और इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस that is precipitated is formed is called precipitation reaction। इसको क्या बोलते हैं? precipitation reaction। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेना, बुक में है डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका एग्जांपल देख लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल है।
डबल डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल है। अगला हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। भाई देखो मैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसने बोला ही है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, और रिडक्शन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक। जैसे अब मैंने लिखा C+O2 तो क्या बना CO2, तो कार्बन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो मैं क्या बोलूंगा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो Zn plus Cu, तो क्या बना ZnO plus Cu। इसका मतलब Zn में Cu को हटा दिया, जो भी है डिस्प्लेसमेंट है जो भी है, बट Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ZnO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी Zn का ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में बात करूं जैसे मान लो Cu plus H2 है ना, क्या बना CuO plus H2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर के साथ, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है बट यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आया, ठीक है। अभी थोड़ा रिवीज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, ब्राउन कलर एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, उसको हीट करते हैं एयर में, बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो एक X एलिमेंट है उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाता है जो ब्लैक कलर का है, ठीक। नेम द एलिमेंट X। अच्छा हीट करने के लिए हमें गैस चाहिए होगी, ऑक्सीजन, ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट को हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा। अब ये एलिमेंट क्या है, ब्राउन कलर का एलिमेंट, तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट जो जलने पे ब्लैक कलर का बन जाता है तो वो कॉपर है। तो कॉपर का लिखेंगे हम यहाँ पे Cu प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको हम एयर में हीट करते हैं और वो ब्लैक कलर का बन जाता है, ठीक है, उस एलिमेंट का बताना है और ब्लैक कलर कंपाउंड का बताना है। तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और जो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई डाउट हो तो बताना। बाय।